हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। देखिए, मैं इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट जो है आपके आईसीएआई का जो सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है उसका जो पेपर 2 है उसके 2 पार्ट है, लॉ एंड बीसीआर। तो बीसीआर के ऑलरेडी 4 चैप्टर जो है अपलोड कर चुका हूँ और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अपलोड पढ़ेंगे। ठीक है, 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग, देखिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है सबसे पहली बात जो आपने पढ़ी ना हो। ये 12th स्टैंडर्ड जिस भी बच्चे ने पढ़ी हुई है सबको पता है कि नोट मेकिंग होती क्या है, करते कैसे है। आपका जो पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो सेकंड पार्ट होगा, यानी सेकंड पार्ट होगा, वो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। क्वेश्चन ए जो होगा वो कहेगा आपको मेक नोट्स, क्योंकि वो लोग कभी ये नहीं बोलते ना नोट मेकिंग, वो बोलते हैं मेक नोट्स। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा समरी। ठीक है, ये होगा आपका 3 मार्क्स का, ये होगा आपका 2 मार्क्स का, और ये मिलकर के हो जाएंगे 5 मार्क्स के। हाँ मुझे पता है 12th में तो ये ज्यादा मार्क्स का आता था, पर यहाँ 12th में तो ये 8 मार्क्स का आता था, पर यहाँ पर ये 5 ही मार्क्स का आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो इसमें सीखना क्या है, ये तो आता ही है। सही बात है, इसका तो बस फॉर्मेट पढ़ लो वही बहुत है। तो जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पहले फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज की तसल्ली हो जाए, और फिर मैं बात करूंगा कि हमें किस तरीके से नोट मेकिंग के चैप्टर को या नोट मेकिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। देखो, अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी हेडिंग। हेडिंग, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसकी हेडिंग, जिसे हम लोग टाइटल भी बोलते हैं, ठीक है, आपको वो लिखना है। फिर आपको एक क्या बनानी है, एक, अगर आप इसे टाइटल बोल रहे हो तो इसे हेडिंग बोल सकते हो, अगर इसे हेडिंग बोल रहे हो तो आपको इसे सब हेडिंग बोलना है। और फिर उस सब हेडिंग के क्या करने हैं आपको, मल्टीपल सब सब हेडिंग बनाने। सब सब हेडिंग, सेम यहां, सेम यहां। ठीक, फिर सेकेंड है सब हेडिंग, एंड अगेन उसके 3 या 4, जो भी आपको सही लगे, जो आपकी इच्छा हो, जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से 3 सब सब हेडिंग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्ट ऐसा है जिसको मैं एक लाइन में क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसके लिए, मान लीजिए आपने यहां पर एक सब सब हेडिंग बनाई, अगर आपको लगता है नहीं मेरा ये भी पॉइंट जो है ना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको आगे फर्दर इसके और पॉइंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सब हेडिंग हो गया, ये उसके पॉइंट हो गए। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट को मेरे को और एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप उसके और सब पॉइंट्स बना सकते हो। अब क्योंकि मैंने ये कहा है कि मेक नोट्स आपका 3 मार्क्स का आएगा, तो अगर आप 3 सब हेडिंग बना लो जिसकी 3 3 सब सब हेडिंग होगी तो काफी होना चाहिए। तो यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो पैसेज दिया गया है सबसे पहले उस पैसेज को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 3 पार्ट 4 पार्ट, मैं 3 ही कहूंगा। और हर पार्ट के लिए आपको क्या करना है, एक सब हेडिंग और 3 सब सब हेडिंग, एक सब हेडिंग और एक 3 सब सब हेडिंग, एक सब हेडिंग और एक 3 सब हेडिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 3 ही बनाओ, क्योंकि आपके पास 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में फिर आपको एब्रीवेशन भी डालनी है। याद होगा ना एब्रीवेशन होता क्या है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बेसिकली बात ये होती है एब्रीवेशन की, जैसे कोई वर्ड है बड़ा, फिजिक्स, मैं इसको शॉर्ट में यूज करो PHY डॉट। ये वर्ड है डॉक्टर, इसको शॉर्ट में यूज कर रहा हूं DR, तो ये कहलाती है एब्रीवेशन। ठीक है,
एब्रीवेशन, एक्रोनिम्स, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, एब्रीवेशन। तो अगर आप 5 से 6 एब्रीवेशन डालते हो तो 1 मार्क तो यही दे देगा आपको। तो फिर ये तो सिर्फ आपका 2 मार्क्स का ही बचा ना। तो इसीलिए 3 सब हेडिंग डाल दो आप, और हर एक की 3 3 सब हेडिंग बना दो। दैट इज मोर देन इनफ इन योर ICAI एग्जाम। आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके 4 5 6 सब हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एक क्लीन शेप में बता दूं, यहां से मैं बता देता हूं इस पेज पे, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हेडिंग बनानी है, हेडिंग जिसे हम टाइटल बोल रहे हैं। उसके बाद एक सब हेडिंग बनानी है, SH डाल दे रहा हूं मैं। इसके आपको 3 सब हेडिंग बना दी आपने, ठीक है। सब सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, और इसमें आपने एब्रीविएशन भी यूज की। सेम बी पार्ट के लिए आपने एक सब हेडिंग बना दी, उसके 3 पॉइंट यूज किए, सब हेडिंग, सब हेडिंग, एंड सब हेडिंग। और एक ऐसा ही तीसरा और बना दिया, सी पार्ट, सब हेडिंग, और इसके 3, 1 2 3, ठीक है। सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉइंट डालें, इतना बना दो, इतना आपके लिए काफी है, क्योंकि ये आपको 2 ही मार्क्स लेकर के देगा, ठीक है। 2 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क आपको एब्रीविएशन का मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको समरी भी लिखनी है 2 मार्क की। 2 मार्क्स आपको किससे मिलेंगे, समरी से। और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेसेसरी है। तो इसीलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना आपको। जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है वो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, कंप्रीहेंशन पैसेज। और जो सेकंड पार्ट होगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को सिर्फ फॉर्मेट जानना था उनके लिए तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, कि भाई यही फॉर्मेट होता है, इस तरीके से लिख लो, बात खत्म। बट अगर आपको जानना है कि नहीं इस चैप्टर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो जरा ICAI ने जो मेहनत की, जो बुक बनाई, हम वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन क्या बोला हुआ है, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। नोट मेकिंग इज एन इसेंशियल स्टडी स्किल, यानी एक जरूरी स्टडी स्किल है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डेफिनेशन, नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। यानी आपको कोई बुक दे रखी हो, आपको कोई लेक्चर दे रखा हो, आप वहां से उस सोर्स से अपने नोट्स बनाते हो। नोट मेकिंग इज यूजफुल एज गोइंग थ्रू बल्कि डॉक्यूमेंट्स, ये देख रहे हो बल्कि डॉक्यूमेंट। तो उसमें क्या होता है, नोट्स हमारे इजीली बन जाते हैं। लिसनिंग टू लॉन्ग लेक्चर्स एंड अटेंडिंग डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंसेस, ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट वाज प्रीच्ड, क्या क्या बोला गया, बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है, तो नोट मेकिंग हमारी वहां पर हेल्प करती है। देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम, सीधी बात है, एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज वास्ट। देयरफॉर मेकिंग ब्रीफ नोट्स एंड फिल्टर्ड एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफर कन्वीनियंस, क्योंकि टाइम कम है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, फिल्टर कर रखा है, तो इससे क्या होगा, आपको कन्वीनियंस मिलेगी। ओके, it allows one to skim and scan through available resources and make note of the desired knowledge in a form that is not only easy to write, easy to read, but also less theoretical. क्या होता है कि जब आप नोट मेकिंग करते हो, when you are making notes, at that time what you do, you only write the important points. So what you do, you skim and scan, you do both these things. The meaning of these two words I have already explained in chapter 4 when I was talking about your reading speed. Okay, skimming means only having the knowledge of the correct information or only searching for correct information. Scanning is when you are just want a specific word or a specific part to find in your text. Okay, so it becomes less theoretical. Now what are the advantage of note making? तो जो बड़ी एडवांटेज है वो क्या है,
One of the chief advantages is that the learner can make notes in a pattern that he or she is comfortable and familiar with. ऐसा होता तो है, लेकिन हम लोगों को नोट मेकिंग के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, वी हैव टू फॉलो दैट, ओके। अदरवाइज आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो। दे एड इन राइटिंग इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने हिसाब से लिखते हैं तो वो ज्यादा मोर प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखते हैं, जिससे उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है। Note making also help in organizing as you can rearrange and remember notes in a different order। यानी आप क्या करोगे, आप अलग अलग ऑर्डर में सेट करके किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक सेम ही टेक्स्ट हो उसी के हिसाब से लिखो, आप जिस ऑर्डर में चाहो आप उस ऑर्डर में लिख सकते हो। क्लियर। नोट मेकिंग हेल्प्स लर्नर मास्टर द आर्ट ऑफ लर्निंग वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट क्विकर एंड एड्स इन सेविंग टाइम व्हाइल रिवाइजिंग पर्टिकुलरली बिफोर एग्जाम। आप लोगों को आपके 10th क्लास का याद होगा एसएसटी का पेपर। एसएसटी के पेपर में हमसे क्या बोला जाता था, कोई भी चीज दी जाती थी तो उसको हमें पॉइंट वाइज करना होता था। कि आपसे अगर बोला है कि भारत में लोकतंत्र के बारे में बताइए, या टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो आप क्या करते थे, वहां पर दो एक लाइन में एक्सप्लेन करते थे डिस्ट्रीब्यूशन पावर को, उसके बाद उसके पॉइंट्स बताते थे। तो नोट मेकिंग इज वेरी सिमिलर टू दैट, कि आपने क्या किया, सिर्फ वो पॉइंट्स याद कर लिए। सो इट हेल्प्स यू इन दैट, ओके। अब सीधी बात है, किसी भी काम को करने की कुछ तो स्ट्रेटेजीज होंगी, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज हम जरा उनको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रीड द टेक्स्ट एट लीस्ट ट्वाइस। अगेन आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज ये तो आपसे होगा ही नहीं। The first time you get an overview or to identify the main idea, the second time to draw the important points. Now, frame a heading or title, whatever you call, based on the main idea. It should be short, say 2 to 3 words, highest 4. Okay. Avoid using long sentences as a title. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस टाइप का नहीं देना है, कभी खुशी कभी गम इस टाइप का नहीं देना है, क्रांति, दुश्मन, जानी दुश्मन इस टाइप के देने हैं, ठीक है टाइटल। लुक एट हाउ द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड, आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली देयर आर 3 और 4 सबऑर्डिनेट एसोसिएटेड आइडियाज, यू कैन फ्रेम सब हेडिंग बेस्ड ऑन दीज। कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर या एक पूरे पैसेज के अंदर एक आइडिया क्या दे रखा है, उससे रिलेटेड क्या क्या दे रखा है, एंड देन आपको उस हिसाब से करना है। इग्नोर इन्फॉर्मेशन और पॉइंट विच आर लेस इंपॉर्टेंट, सो दैट मीन्स अगर हमें बात करनी है लेस इंपॉर्टेंट की, तो आपको ये बाइफ्रिकेट करना आना चाहिए कि भैया लेस इंपॉर्टेंट क्या है, मोर इंपॉर्टेंट क्या है। ये आपको सिर्फ रीडिंग से ही मिलेगा। बी एज ब्रीफ एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत है नहीं। लीव आउट एग्जाम्पल्स एंड अदर अननेसेसरी डिटेल, आप कभी भी एग्जाम्पल्स को मत डालो। सिस्टमैटिकली डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट द पॉइंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, जैसे मैंने बताया था, सब हेडिंग देन सब हेडिंग, अगर उसके बाद भी लगता है तो ए बी सी समथिंग लाइक दैट। दो यू राइट इन फ्रेज और पॉइंट्स ओनली, द इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, दैट यू आर नॉट राइटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। जब आप सब हेडिंग लिख रहे हो या सब हेडिंग लिख रहे हो, तो आप एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख रहे हो, या तो वहां पर आप एक वर्ड लिख रहे हो, या तो आप पूरा का पूरा बस एक फ्रेज लिख रहे हो 2 से 3 वर्ड का, लेकिन मीनिंग क्लियर करते हो। ऐसा भी ना हो कि इनकम्प्लीट हो, मीनिंग क्लियर कर दे वो, ठीक है। इंडेंट, इंडेंट का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने बनाया था, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये देखो ये इंडेंट, कि ये यहाँ पर है, तो इसके जो पॉइंट्स है वो इसके अंडर रहेंगे, तो थोड़ा हमने स्पेस ले लिया। फिर ये इसके ठीक नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सब हेडिंग को दिखा रहा है। फिर उससे रिलेटेड पॉइंट जो होंगे वो उसके अंदर होंगे। अगर मैं इससे भी रिलेटेड पॉइंट बनाता, यानी कि मान लो बी है और मैंने उसकी एक सब हेडिंग, ठीक है, और उसके मैंने एक सब हेडिंग बनाई, फिर दूसरी सब हेडिंग बनाई, और दूसरी सब हेडिंग में मुझे लगा कि नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए, इसके कुछ और पॉइंट्स बना देने चाहिए, तो बस मैं इसके आगे एक और टैब की तरह यूज करूंगा, ए बी, मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए, एंड देन तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा, और फिर जो मेरा सी होगा वो यहाँ पर आएगा। सो दीज आर कॉल्ड इंडिकेशन, और ये आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि कौन सी किसके अंदर आ रही है, तो क्या फॉर्मेट होता है, ओके। सो इंडिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस एंड नंबर जो बोला हुआ है। लीव नो स्पेस फॉर एम्बिग्विटी, यानी आपको ऐसा नहीं बनाना जिसका एक इंसान एक से अनेक मतलब निकाल ले, एम्बिग्विटी नहीं रखनी है, ठीक है। आप जो बना रहे हो वो स्पेसिफिक बनना चाहिए। अवॉइड एडिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन, तो प्लीज अपने मन की भावनाओं को अलग रख दे। वहां लिखा हुआ है कि झूठ बोलना अच्छी बात है, तो आप भी यही लिखें कि झूठ बोलना अच्छी बात है।
आपको वहां पर उसे अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं डालनी है। नाउ इंश्योर दैट यू डू नॉट चेंज द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, यानी जो बोलना चाहता है ऑथर आप उसकी मीनिंग को ना बदले। तो अगर आप अपनी मीनिंग नहीं डालोगे तो उसकी मीनिंग चेंज नहीं करोगे। ओके, abbreviate often repeated terms or lengthy words, any abbreviation used should not hamper comprehension, यानी ज्यादा लंबे वर्ड्स के और जो लगातार रिपीट हो रहे हैं उनको एब्रीवेट कर दो, लेकिन एब्रीवेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे क्या हो, कंप्रीहेंशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। ठीक है, तो आज हमने कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा है। मैं इसी के साथ पार्ट 1 अपना रैप अप करता हूँ, कल मैं आऊंगा पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर हम लोग नोट मेकिंग एंड स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।